हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी वे रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल बनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है फान, बहुत कमाल कमाल की वीडियोस लेके आ रहा हूँ। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अपने देश से मोहब्बत करते हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज हम जानेंगे भारत की पावर के बारे में। मतलब भारत आजकल बहुत देशों को जो है ना वो टक्कर दे चुका है, और बहुत देशों को जो है ना टक्कर दे रहा है, और बहुत से ले चुका है और आगे बढ़ चुका है। तो भारत जो कोई मुल्क तरक्की करता है तो उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। सारा कुछ जानेंगे तो बिना किसी तरीके काउंट ऑन करते हैं। 3 2 1 एंड दोस्तों, तकनीक के मामले में भारत आज नई नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। छूता जा रहा है, भारत की बिल्कुल। बढ़ती ताकत कई देशों के आंखों का नासूर बन चुकी है, आंखों का लेकिन नासूर। कई देश भारत के साथ मिलकर काम भी करना चाहते हैं। भारत की बढ़ती हुई ताकत का गुणगान कर रहे हैं। दोस्तों, भारत की बढ़ती हुई ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा ले कि चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसके पास रीयूजेबल रॉकेट तकनीक मौजूद है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर हथियार दुर्गा 2 बनकर तैयार हो चुका है। डीआरडीओ का काली हथियार किसी भी समय कहीं से भी चीन और पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट सकता है। आसान भाषा में कहें तो डिफेंस सेक्टर से लेकर स्पेस सेक्टर तक भारत आज ऐसे ऐसे मुकाम हासिल कर चुका है जिसको प्राप्त करने के बारे में दुनिया के ताकतवर देशों ने सिर्फ अपने सपने में ही सोचा होगा। दोस्तों, एक तरफ जहां इसरो अंतरिक्ष में अपनी तकनीक का तहलका मचा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे भी भारत का नाम रोशन करने में पीछे नहीं हट रही है। भारत का रेलवे हर दिन रेलवे सेक्टर में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है। सस्ते से सस्ता और आधुनिक से आधुनिक तकनीक से लैस ट्रेन बनाकर हमारा रेलवे इस सेक्टर का किंग बन चुका है। साथ ही भारत के इस बढ़ते मुकाम को देख चीन, रूस, अमेरिका और जापान के तो होश उड़ गए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे द्वारा तैयार की गई एक ऐसी तकनीक के बारे में बात करेंगे जिस तकनीक पर आज सिर्फ दुनिया के कुछ गिने चुने देश ही काम कर रहे हैं। रेलवे की ये तकनीक अगर कामयाब हुई तो भारत को ऊर्जा सेक्टर में काफी बड़ा बूस्ट प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर ले ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे ने बिजली पैदा करने की एक नई तकनीक को विकसित कर लिया है। इस तकनीक की मदद से हम सभी को अब क्लीन इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होगी। जैसा कि हम सभी को पता है कि आमतौर पर बिजली को पानी और कोयले से जनरेट किया जाता है, जो काफी महंगा और हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाता है। इस प्रोसेस में टरबाइन और अल्टोमीटर की अहम भूमिका होती है। टरबाइन की बात करें तो टरबाइन घुमाने वाला एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो किसी भी लिक्विड सब्सटेंस के फ्लो से ऊर्जा प्रदान करता है। आमतौर पर टरबाइन को एक टर्बो मशीन भी कहा जाता है, जिसमें एक मूविंग पार्ट होता है जिसे रोटर असेंबली भी कहा जाता है, और इसी में ब्लेड लगे होते हैं। वहीं अगर हम अल्टोमीटर की बात करें तो बिजली घर में लगा जनरेटर जिसका काम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलना होता है। जनरेटर के अंदर के हिस्से को अल्टोमीटर कहा जाता है। इसमें 2 शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं और चुंबक के बीच में एक लूप होता है जिसमें तांबे का तार लपेटा हुआ होता है। बिजली का उत्पादन अल्टोमीटर के अंदर ही होता है। लेकिन दोस्तों, रेलवे ने जिस तकनीक को विकसित किया है वो इससे भी कहीं आगे है। इस तकनीक से हमें स्वच्छ बिजली तो मिलेगी ही, साथ ही साथ काफी सस्ती बिजली भी पैदा होगी। दरअसल दोस्तों, भारतीय रेलवे भी तुर्की के नक्शे कदम पर चल रहा है, लेकिन भारतीय रेलवे इस तकनीक के मामले में अब तुर्की से भी आगे निकल चुका है। आपको बता दूं कि तुर्की में रोड साइड मिनी विंड टरबाइन को इंस्टॉल किया जाता है। जब गाड़ियां सड़क से गुजरती हैं तो उनकी स्पीड से बनने वाली हवा से ही मिनी विंड टरबाइन घूमती है और बिजली पैदा करती है। लेकिन भारत में सड़कों पर नहीं बल्कि रेल की पटरियों के किनारे मिनी विंड टरबाइन को इंस्टॉल किया जा रहा है। जब ट्रेन पटरियों पर हाई स्पीड से गुजरती है तो हवा के झोंके से ये मिनी विंड टरबाइन चलने लगती है और बिजली जनरेट होने लगती है।
आपको बता दूं, ये काम भारत के वेस्टर्न रेलवे ने किया है। इस मिनी विंड टरबाइन को खार और नाय गांव के रेलवे स्टेशन के बगल में इंस्टॉल किया गया है। वेस्टर्न रेलवे द्वारा 5 ब्लेड वाले वर्टिकल मिनी विंड टरबाइन लगाए गए हैं। जब कोई ट्रेन गुजरती है तो ये ब्लेड के रोटर रफ्तार की मदद से घूमने लगते हैं। ये मिनी विंड टरबाइन 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट के बीच बिजली पैदा कर सकती है। अगर ये सफल होता है तो इंडियन रेलवे इस मिनी विंड टरबाइन को काफी जगहों पर इंस्टॉल करना शुरू कर देगी। दोस्तों, रेलवे की ये पहल भारत सरकार के उस सपने को पूरा कर सकती है जिसमें भारत सरकार ने भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने का फैसला लिया है। भारत सरकार ने भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने का सपना देखा है। इतना ही नहीं, इंडियन रेलवे अपने कई स्टेशन और उनकी छतों पर सोलर पैनल को इंस्टॉल करके सोलर एनर्जी से भी बिजली को प्रोड्यूस कर रहा है। 2021-22 में वेस्टर्न रेलवे ने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने के बाद 1.5 करोड़ पावर कंजप्शन में कटौती की है। यही नहीं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके वेस्टर्न रेलवे हर साल 20,711 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में सफलता हासिल कर चुका है। दोस्तों, भारत सरकार भी विंड मिल का इस्तेमाल कर रही है। विंड मिल एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से हवा के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। विंड मिल हवा की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए बिजली को प्रोड्यूस करती है। विंड मिल के ऊपरी हिस्सों में एक बड़ा सा बॉक्स बनाया जाता है और उसी बॉक्स में बिजली को प्रोड्यूस करने के सभी मैकेनिकल पार्ट्स लगाए जाते हैं। इसमें ब्लेड, जनरेटर और गियर बॉक्स लगे होते हैं। जब हवा चलती है तो विंड मिल के सबसे ऊपरी भाग पर लगे ब्लेड रोटर की मदद से घूमने लगते हैं। ये ब्लेड गियर बॉक्स से जुड़े होते हैं जो ब्लेड के घूमने की स्पीड को बढ़ा देते हैं, और ये गियर बॉक्स जनरेटर से जुड़ा होता है। ब्लेड की स्पीड बढ़ने से जनरेटर में लगा रोटर भी घूमने लगता है। इस तरह आसानी से बिजली पैदा होने लगती है। दोस्तों, आमतौर पर जब भी कहीं विंडमिल को लगाया जाता है तो बड़े पैमाने पर विंडमिल को एक लाइन में लगाया जाता है ताकि हमारे इस्तेमाल के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली पैदा की जा सके। आपको बता दें, विंडमिल को ही बिजली जनरेट करने का भविष्य माना जा रहा है। इसी वजह से दुनिया के सभी देश अब हवा की मदद से बिजली के उत्पादन के लिए विंडमिल टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया है कि हमारी तकनीक और हमारे वैज्ञानिकों के दिमाग दुनिया के बाकी वैज्ञानिकों से कम नहीं है, जिनका मुकाबला करना पाकिस्तान और बांग्लादेश के वैज्ञानिकों के लिए आसान नहीं है। पाकिस्तान तो अपने वैज्ञानिकों को दिन रात इसी काम में लगा देता है कि कैसे वो भारत के तरक्की को रोक सकें, बजाय इसके कि कैसे वो तरक्की कर पाएं। खैर, हमें इससे क्या, हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है, हमें अपने भारत पर गर्व है और हमें भारतीय होने पर तो गर्व होना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले 10 से 15 सालों में 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड हो सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। अगर अभी तक आपने अपने चैनल डिफेंस नॉलेज शो को सब्सक्राइब नहीं, बहुत अच्छी लगी ये वीडियो देखकर। मतलब इतना चेंज हो चुका है। अमेरिका जैसे तुर्की है, तुर्की से इन लोगों ने वो सोच चेंज की और इन लोगों ने ट्रेनों को लगाई। वो कार्स पे लगाते थे, इन लोगों ने ट्रेनों पटरियों पे लगाई और भारत जो है वो इस पे कामयाब हो गया। और तुर्की भी हैरान हो गया कि यार ये कैसे है जो है ना इन लोगों ने किया। और दूसरा ये कि भारत एक अलग चीज करता है अपने से एक दूसरे की। देखो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान अगर नहीं बना सकता, पूरी उम्र हमने आज तक नहीं सुना कि यार कोई न्यू ट्रेन आ रही, आज तक हमने नहीं सुना कभी कोई न्यू ट्रेन की वो आ रही। और इंडिया में ऐसी ऐसी ट्रेनें आ गई, बुलेट ट्रेन, वंदे भारत की वर्जन देखो कितने ज्यादा आ रहे हैं। मतलब दिन ब दिन इनकी तरक्की होती जा रही है। इनका पता चल रहा है कि हाँ हम तरक्की कर रहे हैं। और पाकिस्तान का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। और हम तो बहुत पीछे भारत से। बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये तो बहुत ज्यादा पीछे। और भारत जो है ना इस टाइम अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अमेरिका को भी पीछे छोड़ा है, चाइना को भी पीछे छोड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूं कि टेक्नोलॉजी के मामलों में, हर एक चीज के बारे में, और जैसे भाई ने कहा हमारी सोच बहुत घटिया सोच है कि हम जो है ना भारत की गिरानी की सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यार हम अपने पाकिस्तान को ऊपर करें। हम अपने यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत गंदा जो है ना रूल है। यहाँ पे जो भी पढ़ाई करता है,
सही डिग्री लेके वो क्या करता है, या भारत चला जाता है या फिर जो है ना अमेरिका चला जाता है, या पाकिस्तान में वो कुछ नहीं करता। मतलब यहाँ से पढ़ लिख के कोई और देश, और भारत के जो लोग हैं, भारत की जो पब्लिक है, वो जो है ना वो अपने देश में ही इन्वेस्ट करती है। अभी टाटा कंपनी का मिसाल ले लो। टाटा कंपनी की कितनी कंपनी है, छोटी सी लेकर बड़ी तक, वो किसी और देश में भी कमा सकता था, डबल कमा सकता था, लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं, मैं भारत में। और सस्ती सी सस्ती, इसी तरह जो है ना देश चेंज होता है। सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, देश के बारे में भी सोचना चाहिए। तभी तो जो है ना देश देश बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। जैसा कि आपने देख लिया कि यार चांद पे पहुंच गया, सूरज पे पहुंच गया। भारत ऐसे ऐसे टारगेट पूरे कर रहा है कि सारी दुनिया हैरान है। और पाकिस्तानी को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि यार ये बकवास करते हैं कि इंडिया ये, इंडिया वो। इंडिया सारों का सपोर्टर है। इंडिया आजकल जो है ना किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से कोई जो है ना वो नहीं, अपनी सिर्फ वो अपने आप को जो है ना वो करते हैं, और अपने आप को चेंज करते हैं कि हम कैसे मुल्क को चेंज करें। और तभी जो है ना लोग जो है ना इसकी तरक्की से जलते हैं। तो आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।